बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। अरे गिरधारी लाल जी, हम ये बात पहले भी कह चुके हैं आपसे। आप सिर्फ हमारे संबंधी नहीं बल्कि परम मित्र भी हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। आपकी पार्टी के वोट्स में जरा भी कमी नहीं आएगी। हम करेंगे क्या, हमारी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे क्रॉस वोटिंग कराएंगे। समझ रहे हैं ना आप? आपकी जीत निश्चित है। आपने हमारी बात का मान रखा है। उस 2 टके के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईश्वर रावत का तबादला करवा दिया, वो भी कहां नक्सलियों वाले इलाके में है। कुछ दिन बंदूक के साए में गुजारेगा तो अकल ठिकाने आएगी। चलिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। भैया जी, विवान अभी तक नहीं आया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं रंजना? आप ही ने तो छूट दे रखी है अपने बेटे को। अभी विष्णु बता रहा था कि विवान बंधुआ बस्ती में होली जला रहे हैं। बताइए क्या दिन आ गए हैं हमारे कि हमारा बच्चा उन बंधुआ मजदूरों के साथ होली खेल रहा है। अब चिंता मत कीजिए, एक ही रात की तो बात है। उसके बाद विवान कहां, बस्ती कहां, चकोर कहां। अरे अब होली पर याद आया, विष्णु कल होली के अवसर पर बंधुआ बस्ती के सारे लोगों को यहीं बुला लेना हवेली में। क्यों? आपका भी उन बंधुआ मजदूरों के साथ होली खेलने का इरादा है? होली तो नहीं खेलेंगे लेकिन अपना रंग जरूर दिखाएंगे। हाँ गज्जू, घुमा के लगाए दो उधर से। हाँ बस ठीक है। चकोरिया कहाँ चली गई? अरे अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। चकोरिया, बचवा तो कब पता है, जब से डाक बाबा का आशीर्वाद तो अपनी कलाई से निकाल दी है, तब से हम समझ पर कितनी मुसीबतें आई हैं। तो कभी कितनी मुसीबतों का सामना करे का पड़ी है ना। मगर चकोरिया, आज ही डाक बाबा का आशीर्वाद तो फिर से अपनी कलाई पर बांध ले, क्योंकि आज बिटिया तोरी जीत हुई है ना। आज तो तोरे डाक बाबा को ना बोल दे। तू कहा बोलत है? थैंकू। आज अपने डाक बाबा को थैंकू बोल दे। चकोरिया, तेरा हाथ आगे कर। बचवा तो का याद है जब ई डाक बाबा का आशीर्वाद दादी पहली बार तुरे कलाई पर बांधी रही तो क्या बोली रही? हम जैसे नहीं गांठ बांधा था ना, वैसे तू भी अपना मन में गांठ बांध ले। ई धागा सदा तोहरी कलैया पे रही है। डाक बाबा सदा तोहरी रक्षा करी है। तब डाक बाबा, अब हम जो तेरा आशीर्वाद है उसे सदा अपने साथ रखी है। देखो आ गई चकोरिया। चकोरिया, बचवा आज पूजा तू करी है, क्योंकि जीत तोरी हुई है आज, है ना? नहीं भाई, आज शिक्षा की जीत हुई है।
इरफान, सबसे पहले हम ही रंग तुमका लगाएंगे। नहीं 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 नहीं। होली है आगन चाचा, तनिक पीछे आओ तो हम रंग लगाई देते हैं। ए, तुम सब लोगन को कल भैया जी हवेली बुलाए हैं। विवान बाबा, अब घर चलिए। अरे चकोरिया, बहुत हुई गवा तेरा नाटक। चल अब तू भी हवेली चल। लाखन भैया, हम तोरे हाथ जोड़े थे, हम तोरे पैर पड़े थे। आज होली का त्योहार है ना लाखन भैया। आज एक को रात हमरी चकोरिया को हमरे पास छोड़ दियो लाखन भैया। कल सुबह हम हवेली छोड़ देंगे, बस एक को रात लाखन भैया। हम हाथ जोड़े थे लाखन भैया। अरे मैया मोरी, बहुत हुई गई तेरी ममता। चकोर भैया जी की संपत्ति है, ई का हवेली जायका पड़ी। माई तू चिंता नहीं कर, मालिक कल बुला रहे हैं ना होली की मिठाई दिए के वास्ते, तो कल ही मिलिए ना हम सब। बहुत भाग दौड़ कर रहा था ना, चल अब गाड़ी के पीछे दौड़ती हुई आ। आप चलिए विवान बाबा। अरे नहीं लाखन चाचा, चकोर भी गाड़ी में आएगी। चलिए विवान बाबा। नहीं नहीं नहीं, चकोर चकोर चकोर। साहब, समाज सेवा कराएं आप। इस बंधुआ छोकरी चकोर का स्कूल में एडमिशन करवा दिए। जी बड़े पापा, चकोर का स्कूल में एडमिशन हो गया, अब वो भी हमारे साथ पढ़ेगी, बड़ा मजा आएगा। हाँ, क्यों नहीं। चलिए जाइए, आपकी मम्मी आपको बुला रही है। चलिए, हमें चकोर से दो बातें कर। जाइए। जी बड़े पापा। खड़े रहे। तो स्कूल की फीस जमा कर दी? हाँ मालिक, आप ही तो बोले रहे जो फीस जमा कर दिए वो स्कूल जा सकत है। तेरे पुरखों ने और तेरे लोगों ने जो हमसे उधार लिया है, और उस उधार पर जो ब्याज बनता है उसे कौन चुकता करेगा? तू हमारी बंधुआ है, और बंधुआ तब तक आजादी के बारे में नहीं सोच सकता जब तक ये उधार और उधार पर जो ब्याज बनता है और उस ब्याज पर जो ब्याज बनता है उसे अदा नहीं करता। ये जो बड़ी बड़ी बातें तू सोचती है ना, भूल जा। पैरों में हवा भरना बंद कर दे, समझे? हम बार बार तुझसे कह रहे हैं, तू बंधुआ थी, बंधुआ है और बंधुआ ही रहेगा।
ब्याज उधार चुकता कर दी है हम। घर का जितना काम हुआ था उसे दुगना करी है। बस आप जो वादा किए है वो पूरा कर दियो मालिक। हमका पढ़े दियो मालिक। ठीक है, लेकिन एक बात याद रख, एक भी काम तुझसे अधूरा रह गया तो तेरा स्कूल जाना बंद। जी मालिक, हम हवेली का सारा काम करके जाई है स्कूल। चलो। टंको मालिक। हम तेरे कंधों पर इतना काम डाल देंगे कि स्कूल जाने का भूत 4 दिन में उतर जाएगा। अरे जगन, बिल्लू बिल्लू सब आओ जाओ, सब आ जाओ। हमको हवेली जाएगा। ये मालिक हम सबन का हवेली में काहे बुलाए रहे हैं? जरूर कोनो नई आफत खड़ी होए को है। हमका तो लागत है कि हम सब गांव वालों को हवेली में दंड देने के लिए बुलाए रहे मालिक। हमका तो लागत है चकोरिया के स्कूल जाए वाली बात अभी तक मालिक के हलक से नहीं उतरी। हमका तो दिल बैठा जा रहा। अरे काहे चिंता कर रहे हो, होली का दिन है और बड़ी मालकिन भी तो अस्पताल से वापस आई गई। तो ये दोहरी खुशी माँ होली मनाए खातिर बड़े मालिक हम सबन का हवेली बुलाए हैं। कहा पता मकर संक्रांति जैसा पकवान भी बनवाए के रखे हो, है कि नहीं? अरे चला चला सब लोग तेरा हमका दीदी के साथ हवेली में होली मनाएगा। हाँ, चला चला चल। हमने कहा ना हम लखनऊ नहीं जाएंगे, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आप सुन ही रहेंगे। विवान, आपको हमारे साथ लखनऊ जाना ही होगा। विवान कितने रंजना जी, रंजना शांत हो जाइए। हम बात करते हैं विवान से। विवान आइए बेटा। नहीं, हम नहीं जाएंगे लखनऊ, नहीं जाना हमें लखनऊ। यहाँ तो आइए, अपने बड़े पापा के पास बैठिए। आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए अपने बड़े पापा के पास। अरे बैठिए तो बैठिए। क्या हुआ हमारे भतीजे साहब को? हमें लखनऊ नहीं जाना। क्या है विवान? परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। आप देख रहे हैं ना आपके पापा हैं? सुबह शाम शराब पी रहे हैं और अम्मा के पास बैठे रहते हैं। इतनी ज्यादा शराब शरीर के लिए हानिकारक है बेटा। अगर आपके पापा यहाँ रहते हैं और अम्मा को इस अवस्था में देखते हैं तो दिन रात शराब पिएंगे वो। आप ही हैं बेटा जो आपके पापा को इस व्यथा से बाहर निकाल सकते हो। उन्हें लखनऊ ले जाइए, वरना अम्मा तो बीमार है ही, आपके पापा भी बीमार हो जाएंगे। मगर बड़े पापा वो चकोर। फिर चकोर? कितनी बार आपको मना किया कि उस लड़की का नाम मत लिया कीजिए। चकोर को कुछ नहीं होगा बेटा, स्कूल में एडमिशन तो हो चुका है, फीस का इंतजाम भी हो चुका है। अब चकोर को पढ़ने लिखने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें चकोर से ज्यादा आपके पापा की चिंता है। आप अपने पापा को बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमारी बात मानेंगे? हाँ? मगर बड़े पापा हम जल्दी वापस आ जाएंगे, प्रॉमिस। प्रॉमिस? अरे जब अम्मा ठीक हो जाएंगी और यहाँ का वातावरण एकदम शांत हो जाएगा ना, तो आप मम्मी और पापा वापस आ जाएंगे। हमारे भतीजे साहब विवान राजवंशी को होली मुबारक। होली मुबारक।
दीदी आप हमका अपना सारा काम बताई दियो, काहे कि जब आप आराम करी हो तो हम आपका सारा काम करिए ई के लिए। अब ये बताओ कि दादी के बाल में कंघी कैसे करे का है, उनके कपड़े कैसे बदले का है और उनका शरीर कैसे पोछे का है, और ये जब बोतल खत्म हो जाइए तो इका वापस कैसे भरे का है। लेकिन आप ये सब क्यों करना चाहती हैं? हम है ना ये सब करने के लिए। हमका दादी का सेवा करे का है, माँ आपका फायदा हो जाइए, तो माँ बुराई का है दीदी। ठीक है, हम आपको बता देते हैं, लेकिन आज तो होली है, आप होली नहीं खेलोगी क्या? होली की बधाई हो दादी। तनिक माथा तो आगे लाइए। नहीं, होली की बधाई हो दादी। दीदी होली की बधाई हो। हैप्पी होली। हम अभी आओगे दीदी। ठीक है। विवान अब छुपे की कोशिश नहीं करो, हम आ रहे हैं। विवान 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 विवान, अभी विवान कहाँ पे चला गया? चकोर, ये हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड की किताबें हैं, ये तुम्हारे काम आएगी। अरे चकोर कहाँ है? वो तो बाहर गई है। अच्छा हम देखते हैं। अरे चकुर, कहाँ घूम रही है? जा जाके रामू को देख कर कि भाजी लेकर आया कि नहीं। अरे वो भी ना बहुत बदमाश है, एक काम के लिए जाता है तो 4 काम करके आता है। जा जा देख क्या। ठीक है मौसी। गिरजा मौसी, आपने चकोर को देखा? अरे विवान बाबा, चकोर को हमने कुछ काम के लिए भेजा। आप अपनी मम्मी के कमरे में जाइए, जब वो आ जाएगी ना तो हम उसको आपके पास भेज देंगे। ठीक है। रामू काका अभी तक आया नहीं। अरे वाह, अरे वाह, होली की कितनी तैयारी किए रहे मालिक। आज तो हम पूरे बस्ती के संग होली खेली है और विवान का तो हम भिगो के रही है। अरे मैया, अरे सूरज बाबू, तूने हम पे कलर डाला? नहीं सूरज बाबू, हम जानबूझ के नहीं किए, भूल से हुई गवा। भूल से? अच्छा, हम बता दे तुम्हें। माता बंद लगा तो सूरज बाबू। हाँ।
मस्ती में बोले रहे सूरज बापू। हमारे साथ मस्ती कर रही है। हंस हंस। अब हम तुझ पे ऐसा रंग डालेंगे कि अगली होली तक सब लोग तुम पे हंसेंगे। सूरज, अंदर आइए, अंदर आइए आप। आपसे कितनी बार कहा है होली बराबर वालों के साथ खेली जाती है, नौकरों और बंधुआओं के साथ होली खेलना सूरज नारायण राजवंशी को शोभा नहीं देता। हम उसके साथ होली नहीं खेल रहे थे, पहले उसने हमारे ऊपर रंग डाला। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से सोच समझ कर दोस्ती या दुश्मनी बराबर वालों से। आपको चकोर की फिक्र करने की जरूरत नहीं है सूरज। उसके किए की सजा तो आज हम देंगे, उसे भी और सारे बस्ती के बंधुओं को।